हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्मेंट एग्जाम स्टडी। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक जीके की क्लास है जो कि टॉप क्वेश्चंस देखेंगे बीपीएससी एग्जाम से के लिए, टीचर भर्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ लास्ट तक वॉच करिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए और एक बार भी अगर वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वॉच करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आज से अपनी इस क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये 21 है लगभग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो सिटी है वही है पटना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये मुंगेर है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय क्या है? तो बिहार का उच्च न्यायालय भी पटना में ही है। ज़्यादातर जो भी फेमस चीज़ें हैं, बेस्ट चीज़ें हैं बिहार में, वो पटना से ही रिलेटेड है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? वही है जो यूपी की है, पहली हिंदी, सेकंड उर्दू। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये गेंदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये गोपालगंज है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये रोहतास है। बिहार में सर्वाधिक कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम? तो ये पूर्णिया है। मैंने बिहार स्पेशल की एक और क्लास दे रखी है, जो तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, पर्यावरण से रिलेटेड, बिहार के जनसंख्या से रिलेटेड, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, कहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई है, सारी चीज़ें बता रखी है। तो वो जाके ज़रूर वॉच करिएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो ये औरंगाबाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ढूंढ के लाया हूँ मैं बीपीएससी से के लिए। तो टीचर भर्ती के लिए आप तैयारी करें तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो गया है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी, किसके द्वारा की गई? तो ये सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, सहजानंद सरस्वती द्वारा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो ये मार्च 1929 में हुआ था, याद रखिएगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, अलग हुआ? तो 1912 में हुआ था। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार से कुंवर सिंह ने कमान संभाली थी। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनाया था। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो शेरशाह है, इनका मकबरा भी सासाराम में। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथ नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो ये बख्तियार खिलजी था, जो कि जिसको बिहार क्षेत्र की तरफ जितने भी विश्वविद्यालय और फेमस हिंदू मंदिर से उसको तोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी, यही गया था पहले, और यही साउथ में जिसको भेजा गया था, मलिक काफूर, वो था वो। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो ये बैल है। देखेंगे, बैल है बिहार का राजकीय पशु, बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है। बिहार का प्रमंडल कितना है? प्रमंडल तो 9 है प्रमंडल। बिहार का जिले कितने हैं बिहार में? तो ये 38 जिले हैं। बिहार का अनुमंडल कितना है? तो 101 है। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना ही है, इनका राजधानी। 30 क्वेश्चन देखते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो ये बौद्ध भूमि की जमीन मानी जाती है, बौद्ध मठ। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था? तो 15 अप्रैल 1930 में आरंभ हुआ था। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब की गई थी? तो ये 1906 में थी, प्रस्तुत की गई थी मांग। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ? तो 1580 ईस्वी में हुआ था, लगभग अकबर के लास्ट में, और अकबर के टाइम में ही, क्योंकि 1605 में अकबर मर गए थे। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा में सीट की 40 है। बिहार उच्च न्यायालय की, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये देख सकते हैं 1916 में हुई थी। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 हैं। लोकसभा की 40 हैं, राज्यसभा में 16 है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के लिए जुड़े थे? तो
राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी तो ये पटना में ही हुई थी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? तो संपूर्ण क्रांतिकारी जनक माने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, और ये समाजवादी से ही जुड़े हुए थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? ये अमराहा से थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? सब क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हैं या फिर अलग किसी आंदोलन से। किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बिहार केसरी से किससे संबोधित किया जाता है? तो ये श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है, डॉक्टर थे हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो लगभग 8 जिले बिहार के लगते हैं नेपाल से। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो ये 45.85% जमीन लेके झारखंड बना था 2000 में। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000 में पृथक हुआ था। उत्तराखंड यूपी से, झारखंड बिहार से। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। 1912 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल से अलग होता है, फिर 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग होता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, एक समाजवादी थे। ये संपूर्ण क्रांतिकारी का जनक कहा जाता है इन्हें। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये गया हुआ है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था ये। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी ये। बिहार प्रांतीय सभा का गठन किस सन में किया गया था? तो मार्च 1929 में किया गया था। बिहार बंगाल से पृथक 1912 में हुआ था। 1957 की क्रांति के जनक बिहार से कौन से थे? तो बिहार से कमान संभाली थी कुंवर सिंह ने। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये रॉल्फ फिच थे। ध्यान रखिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वैद्रथ थे ये, जयद्रथ। गुप्त सम्राट के जिसने हूणों को पराजित किया था, तो ये स्कंद है, स्कंद गुप्त। स्कंद कर लीजिएगा इससे। स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था। सम्राट अशोक के पिता के क्या नाम था? बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो ये पाली थी अशोक की भाषा में। और दो ऐसे शिलालेख मिले जिसकी खरोष्टी जिसकी भाषा हुई है और जिनके दाएं से बाएं लिखी जाती है। वो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह इंडिका है, मैग्नीज की। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हर्यक वंश के थे। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित कर नहीं पाए थे? तो ये अवंती है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो कोसी नदी है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बारिश के समय इतनी पानी इसमें छोड़ा जाता है नेपाल और अदर नदियों से इसमें पानी आता है कि पूरा लगभग उसके आसपास की नदी के बिहार लगभग डूब जाता है, तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन बिहार के जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? कौन से जिले हैं ये? तो पूर्णिया और मानभूम में, जिससे कुछ इलाके दिए गए हैं बंगाल को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति। बड़े जमींदार क्या जमीन लेते थे, आर्थिक स्थिति से रिलेटेड था पूरा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है तो 16 करोड़ टन है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हाजीपुर में है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो ये भी हाजीपुर ही है। और ऐसे हम जाएंगे तो तमिलनाडु पड़ता है। बिहार केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य बिहार है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये नवादा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके है बिहार से रिलेटेड, जो कि आना ही आना है बीपीएससी एग्ज़ाम टीचर भर्ती में, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, इसे एंड तक देखिएगा। बहुत से क्वेश्चन मैं तुरंत जल्दी जल्दी करके निपटा दूंगा जिससे आपका टाइम बचेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये कटिहार है।
74 देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित झील है? तो ये अनुपम झील है। अनुपम झील बिहार में स्थित है। पाटलिपुत्र पुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, तो ये लकड़ी का बना हुआ है। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची थे, वहाँ के भगवान माने जाते हैं ये। मुंडा आंदोलन था उनके प्रमुख। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ थे ये। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, विष्णुगुप्त जिसे कहा जाता है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद हैं। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? जैसे मैंने कहा आपको, कोसी नदी को कहा जाता है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, तो ये सफ़ेदा है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ये सोन नदी है। मध्य प्रदेश की तरफ से 2-3 नदी जुड़ती है, केबीसी, सोन नदी मिला के। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो मैदानी क्षेत्र में स्थित है ये। मैं आपको यहाँ बता रहा था कि दूसरी तरफ से मध्य प्रदेश की तरफ से 3 नदियाँ जुड़ती हैं, केबीसी, केन, बेतवा, चंबल, और सोन नदी इधर से जाके जुड़ती है अमरकंटक की पहाड़ी से, दूसरी तरफ से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर की तरफ से। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये बरौनी है। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? तो ये कोसी नदी है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण गए थे। ये नील की खेती थी 3/20 भाग पे, जिसका मतलब ये था कि जिस भाग पे वो नील की खेती करते थे वो भाग बंजर हो जाता था, वहाँ कुछ नहीं उगा सकते थे। उसी का आंदोलन कर रहे थे किसान, जिसको सपोर्ट करने चंपारण शुक्ला जी के कहने पर आए थे गांधी जी। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये चित्तरंजन दास जी ने की थी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। बेगूसराय में चौकीदारी के कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहा जाता है, कर के विरुद्ध में। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो 3 कटिया से जुड़ा हुआ है। प्रभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये चंपारण से थे। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये मीर कासिम थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये सिताब राय हैं। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो पीर अली खान थे ये। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। बिहार का प्रचलित कला है मधुबनी कला है, चावल को पीस पे करते हैं, पेंटिंग की जाती है ये बेसिकली। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो ये देखेंगे मधुबनी है। सोनपुर मेले को कहते हैं, तो ये हरिहर क्षेत्र मेला भी इसे कहा जाता है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? तो ये बिहार का अगर अद्वितीय, पहला तो छठ पूजा है जिसे हम त्यौहार में मनाते हैं, लेकिन दूसरा क्या है तो वहाँ बिहू भी बड़े अच्छे से मनाया जाता है, क्योंकि आसाम का राष्ट्रीय मान लीजिए वहाँ का है, आसाम का बेसिकली मुख्य है ये डांस बिहू। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो जट जटिन है ये बिहार का लोक नृत्य। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती है थी? तो मधुबनी पेंटिंग की थी। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रख्यात है? तो हेनसांग स्मारक है ये, चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय आया था ये। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो ये कारण है। जमींदारी प्रथा का निर्मूलन किस क्षेत्र में राहुल शंकरनारायण 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा से थे ये। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे।
हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, तो ये 1921 में हुआ था। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, वॉच करिए। ये आज के जीके से रिलेटेड थे क्वेश्चन, जो कि बहुत जल्दी मैंने ख़त्म कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो सेशन, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए। इसी तरह से मैं क्वेश्चन सीरीज़ लाता रहूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत हेल्पफुल होगा वो। या फिर ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा। 110 क्वेश्चन में अगर 20-30 भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो भी बहुत है। ऐसे ही मैं काफ़ी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, किया है मैंने, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, वॉच करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। चैनल पे बने रहिए। तो ये आज के जीके से रिलेटेड 110 क्वेश्चंस थे, 110-111 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपको लगेंगे इसका आंसर ये है, बट उसका वो हो जाता दूसरा आंसर है। और काफ़ी क्वेश्चंस मैंने अलग लिए हैं, राजनीति और जो भी वहाँ पे आंदोलन हुए थे छोटे मोटे, उसके भी मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, और आंदोलन से जुड़े जो व्यक्ति थे उनके क्वेश्चंस भी लिए हैं। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, अंत तक देखा करिए, और वॉच करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। धन्यवाद।